संसार में जो प्रसन्नता है ना, वो जब तक जिसका जिस व्यक्ति के स्वार्थ सध रहा है तब तक वो प्रसन्न है। स्वार्थ की पूर्ति में जैसे ही बाधा पड़ी, बाप बेटा में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है। बोलो, इससे ज्यादा और क्या होगा? संसार की प्रसन्नता स्थायी नहीं है। संसार ही स्थायी नहीं है तो प्रसन्नता स्थायी कहां से होगी? लेकिन भगवान, आहा क्या कहना, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे केवट पर प्रसन्न हो गए, जैसे सबरी पर प्रसन्न हो गए, जैसे गृधराज जटायु पर प्रसन्न हो गए, जैसे निषाद पर प्रसन्न हो गए, ऐसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्या कहना, ये ना ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी जो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है, उस अहेतु की अप्रतिहता भक्ति से दो पुत्रों का जन्म होता है। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान के भी दो विशेषण यहां दिए गए और वैराग्य के भी दो विशेषण दिए गए हैं। ज्ञान में भी दो विशेषण है, अहैतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहैतुक अप्रतिहत वैराग्य। देखो आचार्य जी, ज्ञान में हेतु होगा ना तो ज्ञान का जो चरम फल है वो नहीं मिलेगा। जैसे हम एक उदाहरण दें, किसी ने विधिवत वेद व्याकरण न्याय ज्योतिष आदि षडंग वेद को पढ़ा। अब पढ़ने के बाद फिर श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। पंडित तो था ही, भाषा में प्रवेश तो था ही, और फिर भागवत का पंडित हो गया, व्याख्याता हो गया। लेकिन वेद वेदांत के पढ़ने में, श्रीमद् भागवत के पढ़ने में, उसके भीतर ये उसके ज्ञान की प्राप्ति में यदि उसका यह लक्ष्य है कि हमको रुपया पैसा मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा मिल जाए, तो वहां तक तो काम बन जाएगा। उसके आगे जो ज्ञान का फल है, अविद्या की, अज्ञान की निवृत्ति, मोह की, वो नहीं होगा। क्योंकि उसके ज्ञान में हेतु है। भले ही जीवन भर वेदांत पढ़ावे, प्रस्थानत्रयी पर बड़े बड़े पोथन्ना लिख दे, गीता पर, उपनिषदों पर, ब्रह्म सूत्र पर अलग से भाष्य लिख दे, लेकिन यदि उसके ज्ञान का हेतु कोई लौकिक बना हुआ है, पारलौकिक बना हुआ है, तो उस ज्ञान का चरम फल भगवत प्रेम वह प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा जो ज्ञान है वो सहेतुक ज्ञान है, और सहेतुक जो ज्ञान है वो समय आने पर प्रतिहत हो जाएगा, अप्रतिहत नहीं रहेगा, बाधित हो जाएगा। ज्ञान कान में नहीं आएगा। एक विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान थे, महाराष्ट्र के थे, वेद वेदांत के प्रकांड पंडित थे और बड़ा वैराग्य था। दिन भर गुरुकुल में बैठ करके और विद्यार्थियों को वेदांत पढ़ाते थे। बड़े बड़े क्लिष्ट ग्रंथ, क्लिष्ट टीकाएं पढ़ाते थे। और एक समय आकर घर में भोजन करते थे। एक तपस्वी त्यागी की रहनी से वे रहते थे। एक दिन उनकी घरवाली साग में नमक डालना भूल गई। ब्राह्मणी लगे उस पर खींचने, रुष्ट होने के, रे सारी व्यवस्था तो मैं जुटाता हूँ घर में, कैसी रसोई बनाई, आज तो साग में स्वाद ही नहीं है। उसने कहा कि आप क्षमा करें, भूल हो गई है, मैं नमक ले आती हूँ, आप डाल दो। अरे बोले, ऐसे थोड़ी स्वाद आता है, जब नमक पकता है सब्जी के साथ, साग के साथ, तब उसमें स्वाद आता है। ऐसे तो फिर कोई कम रह जाएगा या ज़्यादा भी हो सकता है, हमको कोई अंदाजा थोड़ी है। कैसी स्वादहीन साग बनाई। ज़्यादा बिगड़ने लगी तो उसने कहा कि चलो, मैं तो बड़े मन में दुखी होती थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अब मैं प्रसन्न हो गई। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, घर का काम करती हूँ, आपकी सेवा करती हूँ,
लेकिन इतना पोथन्ना पढ़ने के बाद भी, दिन भर ब्रह्म की चर्चा करने के बाद भी आपको ब्रह्म में स्वाद नहीं आया, अभी भी साग भाजी में स्वाद खोज रहे हो, तो आपसे अच्छी तो मैं बिना पढ़ी लिखी अच्छी। इतना सुनते ही उनको वैराग्य हो गया और वे सब कुछ त्याग कर चल पड़े। और एक संत के, शायद मनको जी बोधला की बात है, किसकी है, मानको जी बोधला, उनके पास चल पड़े और वहां जाकर के उन संत से बार बार पूछने लगे कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं कौन हूं इसका परिचय प्राप्त करना ही ज्ञान है। वो महात्मा राम राम कर रहे थे, उनको बार बार छेड़ने लगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। एक डंडा लगाया उन्होंने, एक डंडा लगाते ही समाधि लग गई, समझ में आ गया मैं कौन हूं। पोथी पढ़ने से समझ में नहीं आया, संत की कृपा से समझ में आ गया मैं कौन हूं। धन्य है। इसलिए अहेतुक ज्ञान, अहेतुक ज्ञान कभी बाधित नहीं होगा। मृत्यु के क्षण में अहेतुक ज्ञान ही काम आता है और उसी से जीव का भवबंधन कटता है। वो तभी होगा जब ज्ञान में कोई कामना नहीं होगी। कामना होगी तो वेदांत पढ़ के किसी विश्वविद्यालय में वेदांत विभागाध्यक्ष तो बन जाओगे, व्याकरण विभागाध्यक्ष तो बन जाओगे, हो सकता कुलपति बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, लेकिन उससे तुम्हारी अविद्या नष्ट हो जाए, अज्ञान, ये नहीं होगा। ये तो अहेतुकी निष्काम अप्रतिहता भक्ति से जो ज्ञान उत्पन्न होगा उसमें कोई कामना नहीं होगी और वो ज्ञान कभी बाधित होगा नहीं। माई मेरे श्याम